मेरा ज्योग्राफी है। ओके, देन कैसा गया आपका पेपर? ओवरऑल पेपर अच्छा था। पेपर कंप्लीशन ही चैलेंज, जैसे मैंने पहले ही बोला है, पेपर कंप्लीट करना ही चैलेंज रहता है। बट ओवरऑल पेपर काफ़ी अच्छा था और ठीक था, मतलब इस पे रेक्टाफिकेशन वाला काम नहीं था। अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको इसका कैसा लगा? कि टफ? पीवाईक्यू की थीम ही रिपीट हो रही थी, बाकी क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहे थे। थीम को जिसने समझा है तो उसका एप्लीकेशन वो करेगा। लाइक एक क्वेश्चन आया था नॉटिकल टूरिज्म पे, कोई नहीं पढ़ा था, कहीं पे भी नहीं मेंशन है। बट उस पर अगर इसको पता है कि भाई जब अपन ओशिनोग्राफी पढ़ते हैं तो अनक्लॉस का वो आता है कि भाई इतने नॉटिकल माइल्स ये वो, अगर उससे आपको पता है कि हम जैसे स्पेस पे एक्सपेंड कर रहे हैं, स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जो है नॉटिकल टूरिज्म में लगता है। तो ये हमें पता बस होना चाहिए कि बेसिक क्या है, बाकी अप्लाई तो हमें करना पड़ेगा, बिकॉज रेडीमेड आंसर नहीं आएंगे। देन आप अगर सुबह का पेपर देखें, पेपर ए और पेपर बी, तो उन दोनों में डिफरेंस? मेरे को पेपर ए ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि इस पे ऐसा है कि फिक्स पोर्शन था कि आपको थ्योरीज लिखनी है, आपको बताना है, एप्लीकेशन बताना, काम खत्म। ये पूरा अप्लाई हो जाता है, मतलब थ्योरीज किसी में लग रही नहीं लग रही हैं, बट उसका पूरा का पूरा आपको एप्लीकेशन करना होगा और उसको आपको ज्योग्राफिकल फिनोमिना से रिलेट करने ही होंगे, अदरवाइज वो जीएस वाला आंसर हो जाता है। ओके, देन आप ये बताया कि आपने रिसोर्सेज क्या अपनाए, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कैसे करी ऑप्शनल की? मैंने शुरू किया था तो मैंने क्लास ली थी, बट वो क्लास ऐसा हुआ कि उनके इतना लेंदी कंटेंट था कि वो मेरे लिए बर्डन बन गया था। देन मैंने क्या किया कि लास्ट के लास्ट ईयर की मैंने उसको कम समराइज़ करना शुरू किया। तो फिर समराइज़ करने में ये हुआ कि जो चीज़ें काम की नहीं है वो हटती गई, क्योंकि जब वो क्लास में बता रहे होते तो कहानी जैसे सब कुछ लिखा देते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। बट यूपीएससी की वो डिमांड नहीं है। यूपीएससी का एक पैटर्न है, एक थीम है और एक तरीका है पूछने का। वो कुछ भी नहीं पूछ सकता। लाइक कोचिंग वाले क्या करते हैं कि कोई भी थीम पकड़ ली और जो उनकी मर्जी में रिलेट कर दिया, बट वो ये नहीं देखते कि रेशनल होना चाहिए वो चीज़ें। बट यूपीएससी क्या करता है, रेशनैलिटी से जोड़ता है कि नहीं, पोटेंशियल क्या हो सकता है और क्या बेनिफिट है उसका। ओके, देन आप मुझे यूपीएससी जर्नी के बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरी यूपीएससी जर्नी, जैसा कि आपको मैंने उस दिन भी बताया कि हाँ ये मेरा जी। फोर्थ अटेम्प्ट था, हाँ जी। क्योंकि कई बार लगातार मैंने प्री में फेल हुआ, बिकॉज ऑफ कि मैं कोचिंग की टेस्ट सीरीज में ज़्यादा झुकाव रखता था कि बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, कई टेस्ट में ऐसा हो रहा है 150 160 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि नहीं भाई अब हो गया। बट जब रियल लाइफ, जब वहाँ पे एग्जाम हॉल में जा रहे थे हम, तो क्या इशू फेस कर रहे थे कि भाई वो जो अपन का माइंडसेट टेस्ट सीरीज के प्रति बन गया है वो नहीं काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है कि भाई यूपीएससी का पीवाईक्यू और जो उसके पूछने का तरीका, जो माइंडसेट हमारा बनेगा वो काम आएगा। तो इस बार मैंने वही चेंजेस किए थे कि लास्ट 30 साल के पीवाईक्यू निकाले लगभग 1990 से, और उनको मैंने हर एक पीवाईक्यू कम से कम 10 से 12 बार देखा, और उसके साथ में मैंने क्या किया कि उनके ऑप्शंस को रेडी किए। तो इससे मेरे को ये हेल्प मिली कि इस बार 12-14 क्वेश्चन डायरेक्ट थे पीवाईक्यू से, प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ गए थे। तो उससे वो हुआ कि उनको देखते टाइम बच गया, इंसान निकलता चला गया। और सीसेट के लिए सबसे अच्छा ये था कि मैं न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ता था, तो उससे क्या होता था कि मेरा कॉम्प्रहेंशन में एक्यूरेसी ओवर द टाइम बहुत अच्छी डेवलप हो गई थी। और इससे क्या हुआ कि जब वहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया अकॉर्डिंग टू कोचिंग, ये भी बता सकते बिकॉज यूपीएससी के आंसर की नहीं आई है, तो 29 में से 28 मेरे सही हो रहे थे। अरे वाह। तो वो कहीं ना कहीं एज मिल गया वहाँ पे। उसके बाद मैथ्स में भी थोड़ा बहुत कर लिए, तो ओवरऑल स्कोर 110 के ऊपर चला गया। तो तो दैट्स आप इनफ। न्यू एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स ना करें कि जल्द से जल्द वो प्रीलिम्स और मेंस भी क्लियर करें? आप जितनी सिंपल स्ट्रेटजी रखोगे उतना अच्छे चांसेस आपके क्लियर होने के। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिलेबस देखो, पीवाईक्यूज देखो, देन आप क्या करो कि आप ये देखो कि उसका पूछने का तरीका क्या है। उसके बाद एनसीईआरटी मूव करो। एनसीईआरटी जब तक आपके हाथ में नहीं आ जाती, हाथ में इन द सेंस कि अगर आपसे सामने कोई पीवाईक्यू दिख रहा है एनसीईआरटी का है, तो आपको लिंक होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने इसको देखा है। अगर तब तक नहीं, आप जब तक आपको नहीं हो पा रहा तब तक आप मूव ना करें रेफरेंस में। और रेफरेंस में आप तब मूव करें जब आपको पता हो कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा कवर्ड है तो उसको आप रेफरेंस में रिपीटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब रिपीट करते हो तो आपका कंटेंट का बल्कीनेस बढ़ता जाता है, तो आपको अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।